भगवान देवाधिदेव महादेव जी का पावन चरित्र चल रहा है। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपो योग गम्य, नमस्ते नमस्ते श्रुति ज्ञान गम्य। प्रभो शूल पाणे विभो विश्वनाथ, महादेव शंभो महेश त्रिनेत्र, शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे, त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः। शंभो महेश करुणामय शूलपाणे, गौरीपते पशुपते पशुपासनासिन, काशीपते करुणया जगदेत देकस, त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोषि। भगवती सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म करते समय एक वरदान मांगा कि जन्म जन्म भगवान शिव हमारे पति रूप में हो, और शिवमय भाव करके शरीर को छोड़ दिया। योगाग्नि ने शरीर को भस्म कर दिया। अंबाजी हिमांचल और मैना से पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय में आकर वास करने लगे, क्योंकि आद्याशक्ति परम ज्ञान का भंडार पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। हिमालय में विविध रत्न अपने आप खाने प्रकट हो गई रत्नों की। सिद्ध मुनीश्वरों का निवास स्थल बन गया हिमालय। रिद्धियां सिद्धियां लौट रही हैं, क्योंकि भगवती पार्वती जी प्रकट हुई। बड़ा आनंद उत्सव रोज का रोज मन रहा है। एक दिन भगवान के परम प्रिय मनोह स्वरूप देवर्षि नारद जी पधारे। हिमांचल ने चरणामृत उतारा, चरणामृत पिया, आरती पूजा करके भोग पवाया और फिर कहा, आपकी कृपा से परम कुशल मंगल है, हमारे यहां एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है। मैना जी को आदेश किया, पार्वती जी को लाई। बहुत त्रिपुर सुंदरी भगवती हैं। देवर्षि नारद जी दृष्टि से देखते ही समझ गए, ओहो ये तो आद्याशक्ति है। बड़े सद्गुण वर्णन किए। कहा अब सावधान होकर के सुनो, समस्त सद्गुणों की खान तुम्हारी कन्या है, पर इसमें कुछ दोष जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसको जो पति मिलेगा वो थोड़ा जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहां मिली, परी हस्त असिरेख। योगी, अब योगी क्या, योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु हैं भगवान शिव। जटाधारी, ऐसी वैसी जटा थोड़ी है कि जन साधारण जटाएं हों, नहीं। जब गंगा जी ने भागीरथ जी से कहा कि मैं ब्रह्मलोक से जब मृत्युलोक उतरूंगी तो मेरा वेग सहने के सामर्थ्य भूमि में नहीं है,
मैं सीधे रसातल को चली जाऊंगी तो तुम्हारा उद्देश्य अपने पुरखों को तारने का फिर भी पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात, जब मैं भूतल पे जाऊंगी, पापी लोग स्पर्श करेंगे, मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मुझे निर्मल कौन करेगा? इन दो प्रश्नों का समाधान लाओ, मैं ब्रह्म कमंडल से तुम्हारे साथ चल दूंगी। पहला समाधान देवाधिदेव महादेव जी के समीप जाकर हुआ। आराधना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। क्या? प्रभु, ब्रह्मलोक से गंगा जी आएंगे, उनको भूतल में रोकने की केवल आप में ही सामर्थ्य है, आप रोक लीजिए, हमारे पुरखों का उद्धार हो जाएगा और जगत का मंगल होगा। दूसरी बात, विचार के द्वारा दूसरे प्रश्न का हल हुआ और गंगा जी से कहा शिव रोकेंगे, तो गंगा जी ने सोचा कि कैसे हमारे वेग को शिव रोकेंगे। दूसरे प्रश्न का समाधान भगीरथ जी ने कहा, हमारे देश के पावन जो भजनानंदी प्रेमी महात्मा है, भगवत प्राप्त हो, जब स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाएंगी। समाधान दोनों प्रश्नों का हुआ। गंगा जी बड़े वेग से चली। भगवान शिव नेत्रों से भी गंगा जी को रोक सकते थे, संकल्प से रोक सकते थे, लेकिन भगवान श्री हरि का चरणोदक है तो जटा खोल दिया। गंगा जी को लगा जटाओं में कैसे रोक पाएंगे, लेकिन भगवान शिव ऐसी जटा थोड़ी है। जटा कटा संभ्रमम भ्रमम विलंब निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। भूल गई गंगा जी निकलना जटा रूपी कटा में और बांध लिया। भगीरथ ने कहा प्रभु, हमारा उद्देश्य तो फिर एक जटा खोली जिससे 3 धाराएं, अलकनंदा आकाश गंगा, देव गंगा, मंदाकिनी पाताल गंगा और भागीरथी गंगा मृत्यु लोक में। वो शिव हैं जिनकी जटा रूपी कटाह में गंगा जी को रास्ता ही नहीं मिला। भूल गई गंगा जी को जटा रूपी कड़ाह से निकालने का रास्ता ही नहीं। जब भगवान शिव ने दिया तब ऐसी जटा जूटधारी। और कह रहे अकाम, काम है ही नहीं उनके हृदय में, तो अकाम मन। और कभी दिगंबर रहते हैं, कभी बाघंबर धारण कर लिया और अमंगल वेश, चिता की भस्म लगाना, मुंडों की माला पहनना, सांप बिच्छी के आभूषण धारण करना, भूत प्रेतों का साथ करना। अस स्वामी यहिका मिली परिहस्त श्रेक। माता जी तो प्रसन्न हो गई सुन करके कि भगवान हमारे प्राण प्रीतम शिव का इस हमारी रेखा में लिखा हुआ है पति रूप में वर्ण करना। लेकिन मैना हिमवान सखियां सब शोक अश्रु विमोचन करने लगी। आनंद अश्रु मैया के, पार्वती जी के आंखों से, और शोक अश्रु मैना, हिमांचल और सैचरी, इतनी त्रिपुर सुंदरी, और इनके लिए ऐसा वर। हिमवान जी ने कहा कोई उपाय है जिसके द्वारा हम अपनी पुत्री के इस भाग्य को पलट सकें, क्योंकि हमारे पास कोई कमी तो है नहीं। ऐसा कोई अनुष्ठान, कोई उपाय। तो कहा मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। ऐसा कोई देवता ही नहीं पैदा हुआ, ऐसा कोई दैत्य नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई नाग नहीं, ऐसा कोई मुनि नहीं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको पलट सके। बैठा लो दिमाग में, सत्संग सुनते हो इस बात को बैठा लो दिमाग में। कहीं भटकने की जरूरत नहीं कि कोई तुम्हारे छूछा कर देगा, तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। जो कछु लिख्यो लीलार, दुख सुख देह तन, भुगते गो जहां जाएगो, यह सिद्धांत अभंग। भगवत रसिक जी, तुम्हारे भाग्य में जो दुख सुख, जहां भाग के जाओ वो भोगना पड़ेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। हिमवान ने कहा कि प्रभु फिर कोई उपाय नहीं कि रेखा पलटी जा सके। कहा तदपि एक मैं कहूं उपाई,
होई करे जो दैव सहाई, जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली ही उमही तस संशय नाही, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम का सब कोई। देवर्षि नारद जी ने कहा एक उपाय सूझ रहा है, यदि भगवान सहायता कर दें तो कार्य सिद्ध हो सकता है। जैसी रेखा में दूल्हा के लक्षण लिखे हैं वो सब भगवान शिव पर हैं। वो अगर भगवान शिव से विवाह हो जाए तो सब गुण ही गुण, मंगल ही मंगल हो जाए। देखो, भगवान शेष सैया पर सोते हैं पर कोई दोष थोड़ी लगाता है। भगवान सूर्य देव, अग्नि देव अच्छे बुरे सबका भक्षण कर जाते हैं पर कोई उनको बुरा थोड़ी कहता है। गंगा जी में शुभ अशुभ सब बहता है पर कोई गंगा जी को अपवित्र थोड़ी कर सकता है। गंगा जी, सूर्य, अग्नि, ये सब भगवत स्वरूप है। यदि कोई इन महापुरुषों की होड़ करे तो कल्प भर के लिए नरक पड़ेगा जाके। कहीं जीव ईश्वर की कोटि के महापुरुषों की समानता कर सकता है? ऐसे ही जीव इसकी समानता नहीं कर सकता। ईश में तन्मय हो जाता है, ईश में मिल जाता है, वो बात अलग है। भगवान शंकर समर्थ हैं क्योंकि वो भगवान है। इसलिए जितने हमने बात वर्णन किए सब महादेव जी में मिलते हो। महादेव जी को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, पर वो आशुतोष हैं, यदि चाहें तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो सकते हैं। आराधना कठिन है, दुराराध्य पे आए महेशु, पर आशुतोष पुण्य किए कलेशु। यदि वो कृपा करें और देख लें कि हमारे लिए तड़प रहा तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहीं त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहा शिव तजी दूसरी नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे और भगवान शिव कृपा करें तो भाल की रेखा को मिटाने की सामर्थ्य भगवान शंकर में। भावी मेट सके त्रिपुरारी। अब हम एक शब्द में कह सकते हैं कि परम मंगल तुम्हारी पुत्री का भगवान शिव को पति रूप में वर्ण करने से। भगवान शिव बहुत जल्दी वरदान देने वालों में, शरणागत के भय का भंजन करने वाले, कृपा सिंधु सेवक, अपने भक्त के मन को आनंद प्रदान करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और करोड़ों प्रकार की साधना कभी मनवांछित फल नहीं दे सकती। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधे। अस कही नारद सुमिरी हरि, गिरजहि दीन आशीष, होई ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए नारायण नारायण नारायण, और पार्वती जी को आशीष दिया और कहा पर्वतराज हिमवान, आप तुम निश्चिंत हो जाओ, इसका परम मंगल होगा। वीणा में नारायण नाम की ध्वनि करते हुए विचरणशील महात्मा है नारद जी, ब्रह्मलोक की तरफ चले गए।
अब आगे जो चरित्र हुआ सुनो। उनके जाते ही मैना ने हिमवान जी से कहा, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ पाई। क्या कह रहे थे देवर्षि नारद जी? हम आपसे कह रहे हैं, सुन लो। जो घर बरु कुल होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा, नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंतु उमा मम प्राण प्यारी। हम आपसे एक बात कह रहे हैं, यदि हमारी पार्वती के अनुकूल कुल और वर होगा तो विवाह करूंगी, नहीं तो चाहे जीवन भर कुंवारी कन्या रहे। हम ऐसे वैसे से ब्याह करने वाली नहीं। पार्वती मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, ये हम आपको बात बता रहे हैं। जो न मिली ही बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु, सुई विचारी पति करेहु विवाहु, जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि आपने विचार पूर्वक पार्वती की योग्य वर वरण नहीं किया तो लोग कहेंगे कि पर्वत तो जड़ होता ही है ना। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, विवाह सुयोग्य वर के साथ, जिससे पीछे हृदय में जलना ना पड़े। और चरण पकड़ लिया हिमवान के, मस्तक रख दिया मैना जी ने। तब हिमवान ने उठाया और कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? आप क्या समझती हो हम किसी को भी पार्वती जी दे देंगे? पर इतना जरूर समझ लो, देव ऋषि नारद के वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकते। प्रिया सोचु परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जेहि सोई करही कल्याण। आप क्यों व्यर्थ का चिंतन करो, श्री भगवान का भजन करो। जिन्होंने पार्वती की रचना रची है वही वर की भी रचना रचे होंगे, उनका कल्याण करेंगे। आप तो केवल भगवत स्मरण करो। हिमवान ने कहा, यदि तुम्हें अपनी कन्या पर प्रेम है, बहुत प्रेम है, तो वही शिक्षा दो जो देवर्षि नारद जी ने कहा। ये तपस्या करे और इसको वर रूप में भगवान शिव मिले, दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी के वचन रहस्य युक्त हैं, सकारण हैं, कोई व्यर्थ नहीं। और शिव जी तो समस्त गुणों से विभूषित, गुणों के भंडार, जगत बंदनी है। संदेह छोड़ो, भगवान शिव निष्कलंक है और उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी को प्रेरणा करो कि वो तपस्या करें। सुनि पति बचन हरसी मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाही, उमही बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। अपने प्रीतम हिमवान से एकांत वार्ता करके मैना जी पार्वती जी के समीप गई और बड़ा दुलार करके गोद में बैठाला। भी नौ किशोर अवस्था की तरफ माता जी का पदार्पण हो रहा है। बार बार हृदय से लगा रही, माथा चूम रही, गला भराया। पार्वती जी सर्वज्ञ हैं। माता जी के मन की बात जान करके बोली कि मैं जान रही हूं आप जो बोलना चाहती हैं, आप प्रेम विवशतावश बोल नहीं पा रही। सुनहि मां तुम्हें दीखस, सपन सुनावहु तोई, सुंदर गौर सुविप्रवर अर अस उपदेश मोहि। मैया मैंने एक स्वप्न देखा है, एक बड़े तेजो में गौर वर्ण के ब्राह्मण आकर मुझे उपदेश कर रहे हैं।
करही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। उन्होंने स्वप्न में आदेश किया है कि हे पर्वत राजकुमारी, तुम जाकर तपस्या करो। भगवान नारद जी ने जो कहा है वो सत्य होगा, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, जाओ। माता जी ने कहा ये तो मेरे मुख की बात छीन ली, यही मैं कहने आ रही थी, यही तुम्हारे पिताजी ने हमें प्रेरित किया कि मैं ऐसा। बड़े सुखी हुए हिमवान और मैना जी। तपस्या एक बहुत भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़ा बल है। जो कष्ट सहते हुए भजन करता है बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जी ने संसार को रचा। तापो तापो, पीछे सुना सत्संग में 2 अक्षर प्रकट हुए थे, तापो। माता जी ने बहुत प्रकार से समझाया और प्रणाम किया माता पिता को। पार्वती जी ने और अपने प्राण प्यारे भगवान शिव के लिए तपस्या करने के लिए चली। कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, सबके अश्रु चल रहे हैं। उसी समय वेदशिरा नाम के मुनि ने आकर समझाया कि कोई तुम्हारी साधारण कन्या नहीं है, आद्याशक्ति है, तुम चिंता मत करो, इन्हें जाने दो तपस्या में। एकांत हिमालय के क्षेत्र में उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। बस एकांत में आसन जमाया, भगवान शिव का ध्यान करते हुए गर्मी सर्दी बरसात खुले। अति सुकुमार ना तनु तप जोगु, पति पद सुमिरी तजेउ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। भगवान शिव का ध्यान, सब द्वंद्वों को सहना, शरीर की शुद्ध भूल गई, शिवाकार वृत्ति। कितना समय व्यतीत हो गया? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई 7 बरस गंवाए। 1000 वर्ष तक एक बार केवल थोड़ा फल पा लिया, फिर 100 वर्ष तक साग की पत्ती मुख में रख ली, फिर उसको भी छोड़ करके केवल जल। कछु दिन भोजन बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस्त्र संबत सुई खाई। पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयऊ अपरना। बारी बताशा, बारी जल, बताशा वायु। पत्ते भी खाना जो साग के थे उनको छोड़ दिया, बहुत समय तक केवल जल। एक बार उसको भी छोड़ दिया, जल को भी छोड़ दिया, केवल श्वास चल रही है। भारी तपस्या। फिर बेल पत्र जो जमीन पर गिर के
सूख जाते, 3000 वर्ष तक ऐसे बेलपत्र को मुख में, सूखे हुए बेल, फिर उसको भी छोड़ दिया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, अब तो प्राण भी सूख गए। माता जी का नाम पार्वती जी का अपर्णा हुआ। देखियू मैं ही तप खील शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, भयउ मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज, कुमारी परिहरी दुषाह कलेश, अब परिहरी दुषाह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। आकाशवाणी हुई, हे अपर्णा, हे पार्वती जी, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ तो अब इस कठिन क्लेश तपस्या को त्याग दो, भगवान शिव तुम्हें प्रीतम रूप में मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा आज तक किसी ने तप नहीं किया। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े मुनि महात्मा, किसी ने ऐसा। अब इस आकाशवाणी को तुम सत्य मानो, निरंतर परम पवित्र हृदय में बात धारण कर लो, भगवान शिव तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आएंगे। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से तुम्हें हट छोड़ करके पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जान लेना, जब पिता बुलाने आए, सप्त ऋषि मिले, मेरी वाणी सत्य है, ऐसी आकाशवाणी हुई। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। पुलकित हो गए, सफल मनोरथ हो गया। कितना सौभाग्य, प्रीतम रूप में भगवान शिव मिलेंगे। अब इधर भगवान शंकर की दशा विचित्र है। सती स्वरूप से शरीर त्याग करके पार्वती रूप में भगवान शिव के लिए तपपरायण अंबा जी, पार्वती जी। लेकिन जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। समाधि हर समय स्वरूप में स्थित, चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरय मई धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। सच्चिदानंद भगवान शिव, मोह रहित, मद रहित, काम रहित भगवान आत्मस्वरूप प्रभु के निरंतर चिंतन में मगन, कभी समाधिस्थ, कभी उन्मत्त विचरण कर रहे असंग। कभी कभी कोई मुनि जन आ जाते, प्रश्न करते तो उपदेश कर रहे हैं। यद्यपि भगवान अकाम है, फिर भी सती जी के वियोग से दुखी है। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरहे दुख दुखित सुजाना। सती जी बहुत प्रेम करते भगवान से, उसी प्रेम का चिंतन करके भगवान शिव कभी कभी विकल हो जाते। अकाम सिद्ध ज्ञान स्वरूप है, बोधमय है, लेकिन प्रेम की यही प्रबल महिमा है कि बोध स्वरूप जनक जी भी विरह को प्राप्त हो रहे। जब जानकी जी विदा हो रही, उनके भी अश्रु चल रहे। भगवान शिव निरंतर समाधिस्थ या मुनियों के साथ आत्मबोध की चर्चा। भगवान श्री हरि प्रकट हुए और कहा, प्रभु मैं
एक प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे।